साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने योग, राजयोग और तपस्या पर प्रकाश डाला था, उनमें क्या अंतर है ये बताया था। तो जब हम योग राजयोग करते हैं तो इसमें हमारी जो प्रचलित ध्यान विधि है वो क्या है। तो आज का टॉपिक जो है प्रचलित ध्यान विधि, किस विधि से हमें ध्यान करना है, किसके लिए, योग, राजयोग और तपस्या के लिए। तो योग, राजयोग और तपस्या, इनको हम आंख खोल कर भी बंद कर सकते हैं और आंखें बंद करके भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान के लिए हमें दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो ये हमारी सुविधा या हमारी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे करना है। आंखें खोलकर ध्यान करना है योग, राजयोग, तपस्या के लिए, या आंखें बंद करके करना है। तो मैं यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आंखें बंद करके जब हम ये अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, और आंखें खोल कर करते हैं तो क्या होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि जब हम आंखें बंद करके ये ध्यान विधि को अपनाते हैं, राजयोग, योग और तपस्या के लिए, तो जब बंद आंखों से करते हैं ध्यान, तो बाहरी दुनिया से हमारा ध्यान हट जाता है, बिल्कुल भी हम डिटैच हो जाते हैं और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। और मन जितना एकाग्र होगा उतनी चीजें अच्छी होंगी। तो यह आंतरिक शांति और स्थिरता का अनुभव कराने में भी सहायक होता है। तो ये समझने का विषय है। तो जब हम राजयोग को आंखें बंद करके करते हैं तो आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध करना बहुत आसान हो जाता है। और आंख बंद करके योग करने से हमारी आंतरिक जागरूकता, आत्मचिंतन को भी बढ़ावा मिलता है। और आंखें बंद करके अभ्यास करने से हम जो है, मन हमारा जो है वो बाहरी विकर्मों से, विकर्षणों से, बाहरी आकर्षणों से दूर हो जाता है, दूर करने में मदद मिलती है। अल्टीमेटली ये उद्देश्य है। और जब बाहरी चीजों से, जो निगेटिव चीजों से दूर हो जाते हैं, तो हम अपना जो हमारा ऑब्जेक्टिव है योग, राजयोग और तपस्या के लिए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से पूरा हो जाता है। दूसरी विधि होती है आंखें खोल कर अभ्यास करना। तो रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम राजयोग करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो इसको खुली आंख से भी परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो जब खुली आंख रखकर भी परमात्मा की याद में अपने को रख सकते हैं, तो ऐसा रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी विभिन्न गतिविधियां हैं, हमारे काम हैं, उस सब में भी हम अपने को शांत रखते मदद कर सकते हैं। तो सेवा करते हुए जब हम योग की स्थिति में रहते हैं तो यही असली तपस्या है। तो जब हम आंखें खोल कर परमात्मा को धारणा में रखते हुए, परमात्मा को ध्यान में रखते हुए, परमात्मा की याद में रखते हुए तपस्या करते हैं, तपस्या का मतलब ही होता है कि परमात्मा की याद में रखना। तो ये तपस्या है। तो जब हम इसको कंटिन्यू आंख खोल के करते, चाहे हम कोई कर्म कर रहे हो, चाहे हम बैठे हो, चाहे हम लेटे हो, परमात्मा की याद में जो भी कर रहे हैं, तो ये इस तरह का ध्यान जो है आंख खोल कर है। तो इसका सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है कि जब आंखें खोल कर ये ध्यान विधि करते हैं, अपनाते हैं, तो व्यक्ति जो है दुनिया को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से वो आइडेंटिफाई करता है, पहचानने की कोशिश करता है, देखता है। और हर स्थिति में जब वो परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करेगा इंसान, तो उसका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होगा। और दूसरा इसका फायदा क्या है कि आंखें खोल कर करने से हमारा वर्तमान क्षण जो है उसमें हम अधिक जागरूक हो जाते हैं। तो जब जागरूक रहेंगे तो क्या होगा, जब परमात्मा के याद में रह के आंख खोलकर जब हमेशा जागरूक स्थिति में रहेंगे तो हमारा कर्म हमेशा अच्छा होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम ध्यान जो है योग, राजयोग और तपस्या में जो हम ध्यान की विधि अपनाते हैं, उसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, आंख खोल कर भी, आंख बंद करके भी। ये चॉइस हमारी है कि हम कैसे करना चाहते हैं। हम अपनी चॉइस के अनुसार इसको कर सकते हैं। फर्क केवल इतना है कि चाहे हम बंद आंखों से करें, चाहे खुली आंखों से करें, हमारे अंदर सकारात्मकता आनी चाहिए। और दुनिया के प्रति हमारा दृष्टिकोण जब सकारात्मक होगा तो हमारा कर्म भी अच्छा होगा। ओम शांति। साथियों, हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और
भविष्य में और भी वीडियो देखना हो तो इसको सब्सक्राइब करिए। और किसी तरह का कोई फीडबैक देना चाहते हो, किसी तरह को डिस्कशन करना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ओम शांति।